हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का ये जो सेशन है वो तीन तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट रहेगा। फर्स्ट, दोज हु आर लर्निंग विथ मी इन माय अचीवर्स प्रोग्राम। दूसरा, उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि अचीवर्स प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उनके लिए ये चीज़ है कि नहीं है। And third, for those students who are preparing for themselves and they want to know कि कौन कौन सी चीज़ें उनको हेल्प करेगा उनकी जो सेल्फ प्रिपरेशन है उसके जर्नी को स्मूथ करने के लिए, राइट। ऑल्सो सबके लिए ही कुछ फ्री रिसोर्सेज मैं रेफ़र करूँगा एंड दे वुड ऑब्वियसली बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Now, so the first thing that we will share with you is some of the free resources. 4 free resources मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगा। तो पहले 2 resources अभी शेयर करूँगा and then we will move on to the agenda of today. So the first resource is कि I had delivered a lecture on YouTube recently on how you can prepare your English CR and descriptive within 4 months and how you should be planning that whole preparation of yours, right? So that is our first free resource. pinned comment में मैं इस lecture का link दे दूंगा, ज़रूर इसको देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, because this is going to set the tone for your 2026 preparation, right? Now, the second free resource is again for everyone. If you are not part of my Telegram open group, that is English and CR का जो open group मेरा है, तो join it immediately. उसमें we are doing a lot of stuff which are very very relevant for bank exams, right? And I would not want any of you to miss it. More than 5,000 students are already part of it, and even the PDFs of the lectures that I do on YouTube, they are also available in that group only. ठीक है, चलिए। So first is the agenda setting. हमारे 4-in-1 अचीवर्स प्रोग्राम के अगर डूज एंड डोंट्स की बात हम लोग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस किस एरिया में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग इज हु शुड नॉट एनरोल इन द कोर्स। तो मेरे इस 2026 के बैंकिंग के अचीवर्स प्रोग्राम में कौन एनरोल नहीं करना चाहिए, किसके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, वो पहले हम लोग देखेंगे। सेकेंड, व्हाट इज कवर्ड इन द कोर्स, दैट वी वुड सी। थर्ड, हाउ शुड स्टूडेंट स्टडी इन द प्रोग्राम। And fourth, what you should not do if you want to succeed. So this is relevant for everyone, whether you are in Achievers program or you are not in Achievers program. ठीक है। And the final thing, if you are going to be part of Achievers program or you are already part of Achievers program, you need to give me one simple promise, right? And what that is, I'll share with you at the end. ठीक है। So the first thing, Who shouldn't go for Achievers program? किसको Achievers program में enroll नहीं करना चाहिए? First, आप में से जो लोग टारगेट कर रहे हो 99 परसेंटाइल से नीचे का स्कोर इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव में, तो आप में से वो लोग इस प्रोग्राम को कंसीडर ही मत कीजिए। मीडियोकर परफॉर्मेंस के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। दिस प्रोग्राम इज वेरी एक्सटेंसिव। तो अगर आपका टारगेट है मीडियोकर रहना तो वो शायद आपके लिए फिट नहीं बैठेगा। तो ये 99 परसेंटाइल स्कोर्स नॉर्मली जो लेवल ऑफ एग्जाम्स आते हैं हमारे बैंकिंग में, वो किस तरह का स्कोर होता है? नॉर्मली इट इज 25+ इन प्रीलिम्स एंड 30+ इन मेंस, ऑब्वियसली IBPS PO मेंस, बिकॉज SBI PO मेंस तो 20 में होता है। और डिस्क्रिप्टिव के केस में इट इज अराउंड 20 इन IBPS PO एंड अराउंड 40 इन SBI PO। तो अगर ये आपके दिमाग में जो टारगेट है वो अगर आप लेके चल रहे हैं, सो यू आर वेलकम। इफ नॉट, प्लीज डोंट, राइट। कैसे होगा, आप अभी कहां पे हो, डजंट मैटर, आपका टारगेट वो होना चाहिए। ठीक है, आप 10 पे हो, 15 पे हो, 30 तक कैसे पहुंचोगे वो मैं करवा दूंगा, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे वहां तक पहुंचना है। नेक्स्ट, डोंट वांट टू क्रैक एग्जाम्स दिस ईयर और आर डूइंग टाइम पास प्रिपरेशन दिस ईयर। जो लोग इस साल नहीं चाहते हैं सीरियसली क्रैक करना, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, तो फॉर देम दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज नॉट ओनली अबाउट लेक्चर्स बट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज अलॉन्ग साइड द लेक्चर्स। सो वो आप नहीं करोगे तो वो रिटर्न्स कैसे देगा, राइट? एंड वो सिर्फ सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। तो देयरफॉर इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम, प्लीज डू नॉट ज्वाइन। थर्ड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू डू नॉट फील एक्साइटेड व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, राइट, अगर आपके अंदर वो चाइल्डिश सी खुशी नहीं आती है, यार ये क्या मस्त चीज़ बताई सर ने, राइट, तो फिर यू नो दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू, राइट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टफ विच आर वे बियॉन्ड वॉट यू हैव लर्नड, लिसन टू इन योर लाइफ विथ रेस्पेक्ट टू इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, राइट. तो अगर वो आपको एक्साइट करती है तब जाके आप मेरे साथ रिलेट कर सकते हो, एंड वी वुड एंजॉय द लेक्चर्स एज वेल एज ग्रोइंग अप, राइट. नाउ व्हाट इज कवर्ड इन 4-in-1 अचीवर्स प्रोग्राम? सो यू सी, 4-in-1 अचीवर्स प्रोग्राम को 4-in-1 क्यों कहते हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इसमें जो है कवर्ड होता है, बैंक एग्जाम्स के कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन. दो मैं बोलता हूं इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन फॉर बैंक एग्जाम, बट इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ऑल दी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्स दैट यू टेक, right? As a matter of fact, there are a lot of students of mine over the past, now what, 19-20 years I have been teaching, right? So even in the past 5-6 years there have been many students जिन्होंने बैंक की जो मेरे कोर्सेज लेके कैट के इंग्लिश भी क्लियर किए हुए हैं, राइट. सो सिमिलर कोई भी एग्जाम होगा तो यू विल बी जस्ट राइट एट द टॉप देयर. तो कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, देन क्रिटिकल रीजनिंग, थर्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर एसबीआईपीओ और आईबीपीएसपीओ. तो तीन तो मेजर अलग अलग सेक्शन आपके हो गए. कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन तो एक पूरा सेक्शन है, क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो, राइट, एंड थर्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन इज अनदर सेक्शन ऑल टुगेदर. नॉट ओनली दैट, 4-in-1 में फोर्थ चीज क्या है? इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस. इफ यू गेट अ कॉल ऑफ इंटरव्यू ऑफ एसबीआईपीओ और आईबीपीएसपीओ, तो आपको आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू सो दैट यू क्लियर दोज इंटरव्यू, राइट. सो दिस इज व्हाट 4-in-1 अचीवर्स प्रोग्राम इज. Now let me show you how you can access all of these programs, from where and how you can go for it. So let's go to the SmartKira site, testzone.smartkira.com, and then you go on to the Smart Courses segment. ठीक है, जैसे ही आप स्मार्ट कोर्सेज सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ पे मेरे कोर्सेज है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे. अब यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं. यहाँ पे इफ यू सी, दिस इज द लाइव कोर्स एंड दिस इज द ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन टू, राइट. सो इफ यू गो इनसाइड देयर, you get access to the English command batch of 2026. Not only that, इसमें अगर आप एनरोल करते हो, जैसे यहाँ से आप अगर इसमें एनरोल करते हो अचीवर्स प्रोग्राम 2026, तो जितने सब्सक्रिप्शन पीरियड के लिए भी आप एनरोल करते हो उसमें यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज दैट यू सी हियर, राइट. सो जो मेरा 2025 का रिकॉर्डेड कोर्स है उसको भी, then you get access to the master critical reasoning batch, descriptive pro for SBIPO, IBPSPO, any other marathon that I conduct in this period. और इस बीच अगर मान लीजिए आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, इफ़ यू टेक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो उस 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में जो भी मैं बैच लाऊंगा बैंकिंग से रिलेटेड, राइट, वो चाहे क्रिटिकल रीजनिंग का हो, डिस्क्रिप्टिव का हो, वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे. सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस इट. Obviously you can enroll from this one. So if you enroll from this one, you get access to all the batches. And not only that, if you enroll in the Achievers program, you also get our special Smart Read tool completely free with the program. Let me show that to you, right? तो यहाँ जो Smart Read का टूल है हमारा, अमेजिंग टूल, आप लोगों को पता ही है, जिसमें वोकैब, आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, सबके ड्रिल वाइज प्रैक्टिस है, राइट. तो उसका आपको पूरा एक्सेस मिलता है. इसमें मोर देन 250 ड्रिल्स है, आरसीज है, विद ग्रामर प्रैक्टिस है. यहाँ पे आप अगर देखोगे स्मार्ट रीड में जाके, यू विल हैव ग्रामर प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज ग्रामर प्रैक्टिस. देन ऑब्वियसली स्मार्ट रीड के अंदर ही यू हैव वोकैब प्रैक्टिस, आरसी प्रैक्टिस. अच्छा, अगर आप लोगों का रीडिंग जो है बेसिक से है तो देन यू गेट एक्सेस टू दी बेसिक टू मॉडरेट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को इजी पैसेजेस में थोड़ा सा अपना रीडिंग को इम्प्रूव करवा के फिर आपको आगे बढ़ना है. अच्छा, इन ड्रिल्स को कैसे लेना है, कितने लेने हैं, ये सारा कुछ मैं गाइड कर दूंगा हमारे लेक्चर्स में, राइट. सो एवरी लेक्चर, आरसी के लेक्चर्स में आई विल टेल यू कि इसके बाद कितना प्रैक्टिस करना है,
हाउ मच यू शुड प्रैक्टिस। तो वो जो प्रैक्टिसिंग की वाली बात मैं बोल रहा था ना कि दिस इज नॉट ओनली लेक्चर्स बट ऑल्सो प्रैक्टिस, तो वो इसलिए है, राइट। सो these are the things that you get access to when you join the Achievers program, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ना है मुझसे तो एंड अपने सेल्फ पेस पे पढ़ना है, अपने पेस पे पढ़ना है, राइट, लाइव क्लासेस से नहीं पढ़ना है, देन यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड 2025 बैच, जो 2025 के रिकॉर्डिंग्स जो है उसमें से आप जा सकते हो। इसमें आप एनरोल करोगे तो सिर्फ इंग्लिश के जो बैच है वो मिल जाएगा, राइट। नाउ कमिंग बैक, so that was where you can access. Now how should a student study in the Achievers program? पहली बात तो इंग्लिश कमांड बैच से स्टार्ट करना है, जो मैंने दिखाया लाइव जहां पे है उसके अंदर घुसोगे तो वो जो बैच आपका एक्सेस है वो लाइव बैच है। अब उसमें अटेंड लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू डेट्स, ठीक है। Don't just attend lectures, develop the good habits that I have asked you to develop inside the session and have taught you to develop, right? Along with the homework that I give you, do them sincerely. And obviously, first attend the orientation lecture, because then you'll have clarity how you should be moving ahead. ठीक, right? Now, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस बैच ये इंग्लिश कमांड बैच है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका यू माइट थिंक कि अच्छा इंग्लिश कमांड बैच है तो बाकी बैचेस कब करेंगे? वो उसी बैच में, इसी बैच में जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसी में मैं बताते रहूँगा कि कब सीआर को स्टार्ट करना है। जैसे अभी पिछले हफ्ते मैंने बोला है कि सीआर का जो बैच है उसमें से कौन से लेक्चर करके आना है हमारे इंग्लिश के एक लेक्चर से पहले, राइट। बी वाई बिकॉज दीज आर कनेक्टेड, है ना, ठीक है। तो वो मैं बताते रहूंगा, यू डोंट वरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो नया बैच आएगा तब तो उसको आप फॉलो कर ही सकते हो। अगर आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड पे वो नया बैच है सीआर का मान लेते हैं या डिस्क्रिप्टिव का, उसको तो स्टार्टिंग से एंडिंग आप लाइव में ही फॉलो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर कुछ चीज़ें करना होगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। अब ओरिएंटेशन कहाँ पे है? ये देखिए, ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पे यहाँ पे है। नाउ जस्ट टू टेल यू, क्योंकि अभी सामने आपके पास है, ये जो ओरिएंटेशन लेक्चर है और ये जो हाउ टू राइट मेन आइडिया एंड समरी है एंड हाउ टू मेक इफेक्टिव स्टडी प्लान है, इन तीनों लेक्चर्स को देख के रखिएगा, बिकॉज इसी से जुड़ा हुआ है आपके नेक्स्ट 2 फ्री रिसोर्सेज। एंड व्हाट आर दोज, राइट? सो फर्स्ट इज The third free resource rather is the summary and main idea lecture. इसको मैंने लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री कर दिया है, so anyone can go and watch this lecture and understand how they should write a summary, how they should identify the main idea of a passage, how they should understand the flow of the passage. रीडिंग को अपना इफेक्टिव बनाना है दोस्तों, तो this lecture is a must, right? Then the fourth free resource is the next lecture, that is study plan lecture. So study plan lecture is a lecture that I had delivered on YouTube, but आपको YouTube पे ढूंढ के निकालने की ज़रूरत नहीं, उसका लिंक मैंने इसमें हमारे प्रोग्राम में ही कर दिया है, right? You go in there and you would understand how you can plan your studies in a way for quant, for English, for reasoning, everything, right? How you can do it in a way so that you get maximum benefited. और वो उसमें ये भी है कि अगर आप वर्किंग हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप नॉन वर्किंग हो, आपके पास पूरा टाइम है तो क्या करना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज क्लैरिटी यू वुड गेट इन दिस लेक्चर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये तीनों के तीनों लेक्चर, ओरिएंटेशन, हाउ टू राइट मेन आइडिया एंड समरी एंड हाउ टू मेक इफेक्टिव स्टडी प्लान, ये तीनों के तीनों जो है मैंने फ्री रखा है आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन यूज इट एज अ फ्री रिसोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? चलिए, so now that we are done with how you should be progressing in the lectures and if you are part of the Achievers batch, ये तो हो गया क्या करना है। Now what you should not do, पहली चीज, don't get distracted and affected by FOMO. Now ये अचीवर्स प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो रेलेवेंट है ही है दोस्तों, राइट? एंड आई एम श्योर कि उनको तो मुझे बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे नो दैट दे डू नॉट हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट आई एम डूइंग फॉर इंग्लिश सीआर एंड डिस्क्रिप्टिव अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग, राइट? उस लेक्चर्स के लिए, नॉलेज के लिए उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दे वुड बी लेस डिस्ट्रैक्टेड। बट जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज दोस्तों
ये जान लीजिए आपको आपकी ज़रूरतें क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव while preparing for these three major areas, right? Because अगर you run behind every shining object, और आजकल shining objects की तो कमी नहीं है, right? Every thumbnail, every title would entice you to show that you might not be knowing something. That's how social media works, right? तो आपका जो अटेंशन है वो बहुत ही सुपर डिवाइडेड हो जाएगा, और आपको जो चाहिए उसके ऊपर ना फोकस करके ऑल ओवर द प्लेस आप प्रिपेयर करते रहोगे। सो जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे नो व्हाट दे वांट, एंड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से अफेक्टेड ना हो जाए। दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हम YouTube पे कोई नया लेक्चर देखते हैं हमें लगता है कि यार ये भी कर लेते हैं, हो सकता है कहीं काम आ जाए। द पॉइंट इज दैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वॉच इन दिस वे, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि ये मुझे चाहिए और इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ, राइट? तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दिस लेक्चर्स यू वुड रियलाइज दैट they have not contributed much to your overall learning. Next, don't binge watch lectures. Now, if you are a part of the Achievers program और मेरे किसी भी कोर्स का प्रोग्राम के पार्ट हो, तो आपको बिंज वॉच नहीं करने हैं आपके लेक्चर्स, बिकॉज यू सी माई लेक्चर्स आर डिफरेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लेक्चर 1.5 घंटा 2 घंटा, नाउ दीज आर वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी डेप्थ ओरिएंटेड लेक्चर्स, है ना? तो इनको बिंज वॉच करोगे तो इनसे यू वुड लाइक देम, यू वुड लव देम, आपको सीखने को भी मिलेगा। लेकिन आप अगर हर एक लेक्चर के बाद जो मैंने एक्टिविटी दिया है वो नहीं करते हो, जो मैंने सोचने बोला है वो नहीं सोचते हो, अपने आप को जो टाइम देने बोला है वो नहीं करते हो, तो वो इंटरनलाइज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ समझने से आपका स्कोर नहीं आएगा, समझ के उसको अपने आप खुद से जब अप्लाई करने सीखोगे तब जाके आप लोगों के स्कोर्स आएगा, राइट? सो डोंट बिंज वॉच लेक्चर्स। नाउ फाइनली, डोंट ट्रीट preparation as a burden, my dear friends. Now this is the worst thing that you can do. आप प्रिपरेशन को स्कोर के लिए मत करो, आप प्रिपरेशन को एज अ बर्डन, एक काम है उसको किसी तरह से निपटाने के लिए मत करो, राइट? एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू शुड नॉट फील कि यार चलो आज का काम भी कर लेते हैं, नो, राइट? रादर थिंक अबाउट आज क्या नया सीखोगे। वही जो मैंने नया सीखने की बात कही थी ना, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए लागू नहीं होती है, सारी चीज़ों के लिए, क्वांट, रीजनिंग, सब चीज़ों के लिए लागू होती है, राइट? गेट एक्साइटेड बाय लर्निंग थिंग्स, स्टार्ट एंजॉइंग लर्निंग। और यहीं पे आप लोगों से जो प्रॉमिस में लेना चाहता हूं वो यही है कि कम, इफ यू वांट टू कम एंड लर्न फ्रॉम मी, obviously there is chance that your life would get transformed, changed. Not only your competitive exams, not only your bank exams, but your look out towards the language, towards your ability to use English and thinking critically and clearly would get a massive transformation. But that will only happen when you enjoy the process of learning with me, राइट? जो लॉजिकल वे में मैं चीज़ें कराता हूं, जिस लॉजिकल वे में मैं आप लोगों को चीज़ें समझाता हूं, वो अगर आपको एक्साइट करता है, वो अगर एंजॉय करने लगोगे, तब स्कोर तो अपने आप आएगा। स्कोर इज अ बाई प्रोडक्ट, राइट? ओके, एंड यू माइट फील कि सर कैसे एंजॉय करें, ऐसे टेक्निकल चीज़ें कैसे एंजॉय करें? इट्स नॉट दैट पीपल डू नॉट एंजॉय इट दोस्तों, पीपल रियली एंजॉय इट। स्टार्टिंग टू थिंक is enjoyed by people all across। और उसी के एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये देखो, लास्ट 5-6 महीने में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बैच से पढ़े हुए हैं, उनमें से कुछ सम टेस्टिमोनियल्स बोल सकते हो, सम रादर these are those things which they have shared in the telegram group, closed open, दोनों जगह पे, जिससे उनको मज़ा आ गया है लर्निंग से। जो अलग तरीके से लॉजिकली मैं उन लोगों को सिखाता हूं, उससे उनका दिमाग खुल गया है। इतने सारे लोगों ने अगर एंजॉय कर पाया तो आप क्यों नहीं? यू विल ऑल्सो बी एबल टू। और जैसे आप ये करोगे ना, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा, जैसे इन लोगों का आया हुआ है अक्रॉस द बोर्ड ऑफ अक्रॉस द ईयर्स, राइट? ओके,
सो वो चाहे पिछले SBI PO के रिजल्ट्स हो या IBPS PO के रिजल्ट्स हो या उससे पिछले SBI PO के रिजल्ट्स, IBPS PO के रिजल्ट्स हो या SBI क्लर्क के रिजल्ट्स हो, all of these are examples of those students who enjoyed my lectures and they ended up getting selected finally, right? So that's what I see कि succeed in exams तो होगा ही होगा, you will learn lessons of life. ठीक है? So if this excites you, then go ahead, watch the orientation and the free lectures if you are preparing by yourself, and if you are preparing with me, follow the process that I give you there, and things should fall into place sooner than later. So thank you very much. All the best for your preparation.